तो आज का हमारा टॉपिक है सब स्टेशन लेआउट डिजाइन। अभी ये लेआउट डिजाइन कैसे होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि लेआउट को हम डिजाइन कैसे करते हैं। अब लेआउट डिजाइन करने के लिए बहुत चीजें हम लोगों को दिमाग में रखनी होती है, कई चीजों को दिमाग में रख के लेआउट को डिजाइन करना पड़ता है। सबसे पहले आप नोट कीजिए, अपना कॉपी पेन लीजिए, नोट कीजिए कि इनपुट रिक्वायर्ड फॉर लेआउट डिजाइन। इनपुट रिक्वायर्ड फॉर लेआउट डिजाइन। ठीक है, सबसे पहला इनपुट है हमें सिंगल लाइन डायग्राम चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्विचिंग स्कीम कौन सी है। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस कैसे क्या क्या होती है। चौथा है प्लॉट एरिया। विथ प्लॉट शेप। अब प्लॉट का कैसा शेप है, क्या एरिया है, वो चाहिए होगा। चौथा पांचवा चाहिए लाइन ओरिएंटेशन कैसा है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो लाइन कॉरिडोर कैसा रहेगा, लाइन कॉरिडोर, ये इनपुट चाहिए। और छठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने जो भी इक्विपमेंट है उनकी जीए ड्राइंग चाहिए, उनकी लेंथ और विड्थ आपको पता होनी चाहिए। जीए ड्राइंग नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, उसके बाद मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्लियरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या, तभी जाके आप लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस क्या क्या होती है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली तो आपको मेंशन की फेस टू अर्थ। फेस टू अर्थ, फेस टू अर्थ क्या होता है, सपोज करो ये टावर है अपना। ठीक है, और यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ से कंडक्टर जा रहा है, ऐसे करके जंपर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये दूरी अपनी हो जाएगी कौन सी, फेस टू अर्थ। ये जंपर है, नीचे इसकी बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडी पे भी आपका हो जाएगा फेस टू अर्थ। अब ये आपका पीक है जहाँ पे आपका सील्ड वायर जाएगा अर्थिंग के लिए। ठीक है, सील्ड वायर ऐसे चला जाएगा, तो ये भी कौन सी डिस्टेंस हो गई यहाँ से इसकी। ठीक है, फेस टू अर्थ ये जंपर तक के लिए फेस टू अर्थ ये भी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको आपको क्लियर हो रहा है फेस टू अर्थ कौन सी डिस्टेंस होती है। या मान लो हमारा बस का स्ट्रक्चर इस टाइप से है, हमने इस पे गार्डर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, गार्डर खड़ा करने के बाद यहाँ से कंडक्टर लिया हुआ है कोई, तो ये भी क्या हो जाएगी, फेस टू अर्थ हो जाएगी। डिस्टेंस क्लियर हो गया, फेस टू अर्थ कौन सी डिस्टेंस होती है। अब फेस टू फेस से तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, तीन फेस जाते हैं तो ये इन फेसों की फेस टू फेस हो जाएगी डिस्टेंस।
ये भी फेस टू फेस हो जाएगी। या मान लो अपना ये जंपर ही आ रहा है, जंपर के बाद अपना यहाँ से कंडक्टर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ये भी फेस टू फेस हो जाएगी, ठीक है, ये अपनी फेस टू फेस हो जाएगी। अब सेक्शन क्लियरेंस के लिए आपके पास जीए ड्राइंग होना चाहिए। मान लो सीटी है, सीटी का डाया मान के चलो 300 mm है, तो 300 mm होना चाहिए, ठीक है। और मान लो पीटी है, पीटी भी ले लो आप, शायद कि मान लो 500 mm की है, तो आपको इसके बीच का डिफरेंस जीए ड्राइंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, तो इसको हम सेक्शन क्लियरेंस बोलेंगे। पीटी नहीं है, सीटी है, ब्रेकर है, ब्रेकर से क्या दूरी है, मान लो सीटी की, ठीक है, तो ये सेक्शन क्लियरेंस हो जाएगा। कोई सा भी सेक्शन, कोई सा इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट जो डिस्टेंस होगी उसको हम सेक्शन क्लियरेंस बोलते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस क्या होगा? ग्राउंड क्लियरेंस आपका होगा, ये मान लो टावर है, सब स्टेशन के अंदर के टावर है, चाहे कहीं का भी टावर हो, ट्रांसमिशन टावर भी हो सकता है। ये कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर से नीचे से अर्थ से क्या डिस्टेंस है, उसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई सा भी लाइव कंडक्टर जा रहा होगा, उसको अर्थ से क्या डिस्टेंस है, उसको हम ग्राउंड क्लियरेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी क्लियर टू बी अडॉप्टेड एज सबस्टेशन आर गवर्नड बाय फॉलोइंग पैरामीटर। मैंने आपको बताया था बेसिक इंसुलेशन लेवल, बेसिक इंपल्स लेवल, ये सेम होता है BIL, BSL, बेसिक स्विचिंग लेवल, ठीक है। आई रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो टॉलरेंस है इन डायमेंशन में स्ट्रक्चर वर्क की, वो भी सेफ्टी मार्जिन को, ठीक है। ये इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट की स्पेसिंग जो अपना सेक्शन क्लियरेंस होता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये आप नोट कर लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस एंड BIL लेवल, ये फेस टू वर्क हो जाएगा। ये तो बेसिक लेवल, इंपल्स लेवल है, ये फेस टू फेस है, ये फेस टू ग्राउंड है, ये सेक्शन क्लियरेंस है। ये मिनिमम होना चाहिए 33 kV और 33 के इसके नीचे के लिए ये हम कंसीडर करते हैं, ये वाली फेस टू वर्क ये कंसीडर करते हैं। 66 kV के लिए ये कंसीडर करते हैं, और 110 और 132 के लिए सेम हो जाएगा, ये कंसीडर करेंगे हम। 220 के लिए ये कंसीडर करेंगे, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा रख देंगे कोई प्रॉब्लम, इससे कम नहीं होना चाहिए। 400 kV के लिए यही है, ठीक है। अब 765 kV का इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, 765 kV का, ठीक है, इसमें 300 mm जुड़ेगा, ठीक है, इसमें भी 100 mm जुड़ेगा, ठीक है। इससे फेस टू फेस है, इसका 50 mm जुड़ेगा, मतलब इसमें जोड़ना है। अब मतलब इस, अच्छा आप गलत समझ लोगे इसको, सॉरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। इसका 1725 हो जाएगा, ठीक है, BIL लेवल, और इसका हो जाएगा 450 फेस टू वर्क, इसका है 500 फेस टू फेस, और ग्राउंड इसका 12 मीटर का है, ठीक है। और सेक्शन क्लियरेंस इसकी 9 मीटर की है, ये नोट कर लेना, 765 के लिए होता है।
कर लिया नोट? नोट कर लिया? अब चलते हैं फेस टू अर्थ क्लियरेंस पे। ये जो मैंने आपको बताया वही बता रहा है, क्लियरेंस बिटवीन लाइव पार्ट एंड अर्थिंग स्ट्रक्चर, walls, screen and ground. Minimum phase to earth clearance is to be shortest distance between any energized live part and the adjacent ground part. मैंने आपको जो बताया था वही है। अब इस केस में ये कंडक्टर है, ये आपकी फेस टू अर्थ हो जाएगी। ये तो आपको शो ही किया गया है, फेस टू अर्थ कितना है, 2100 लिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से भी, इसके सेंटर से भी, ये भी आपको मिनिमम फेस टू अर्थ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये फेस टू फेस क्लियरेंस दी हुई है, देखो इन्होंने शो किया हुआ है, ये फेस टू फेस क्लियरेंस शो की हुई है। देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के बाद इन्होंने देखो बाई ट्यूबुलर कनेक्शन लिया हुआ है, इससे दिखाया हुआ है 2100 यहाँ से यहाँ तक की दिखाई हुई है। ठीक है, ये फेस टू फेस अपनी क्लियरेंस हो जाएगी। हुआ? अब ये देखिए मिनिमम वर्किंग हाइट एंड क्लियरेंस। ठीक है, डेंजर जोन ये फिगर में दिखाया हुआ है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप नोट करो इसको, ये भी आपको ध्यान में रखे, मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिया, डी एल इजकल टू एन। अब डी एल क्या है, ये है। अब एन क्या है? ठीक है, अभी इन्होंने डी एल किधर है, डी एल, अच्छा यही है। ठीक है, ये डेंजर जोन क्या है। ठीक है, ये एन होना चाहिए, ये होती है मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, जो हमने मिनिमम क्लियरेंस बताई हुई है वो वाली मिनिमम क्लियरेंस है। अब उसके अलावा सेफ्टी का रेगुलेशन तो ये डी डब्ल्यू उन्होंने दिखाया हुआ है, देखो कि इसका हाथ लेके यहाँ तक पहुंच सकता है, तो डी डब्ल्यू उन्होंने किया हुआ है। अब डी डब्ल्यू देखिए आप, ठीक है, और डी डब्ल्यू उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप इससे, हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ। देखो अगर ये 20 mm है, मान लो 400 mm है, तो 400 mm में 100 mm और जोड़ सकते हैं, डब्ल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, और नेशनल स्टैंडर्ड का जो रेगुलेशन है उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, और जो डी भी ली हुई है, देखो डिस्टेंस, जो आपकी जो एन है मिनिमम क्लियरेंस है, जो आपका अगर 110 kb के नीचे है तो उसमें 1000 जुड़ेगा। बंदे की जो अगर ये मतलब क्या नाम है, सीजर लिफ्टर पर चलकर बंदा जो आदमी वर्क कर रहा है, उसके हाथ की अप्रोच से 1000 mm और जोड़ देना है, जो आपकी मिनिमम क्लियरेंस हो। ठीक है, उसके ऊपर, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर है, ये अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस में 100 mm और जुड़ेगा, ये भी ग्राउंड क्लियरेंस होगी। तो यहाँ पे भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस, जो मिनिमम क्लियरेंस है ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, जो एन इक्वल टू मिनिमम क्लियरेंस ग्राउंड क्लियरेंस मान के चलते हो। ठीक है, तो इसमें 1000 जुड़ जाएगा 110 kb के नीचे। अगर 110 kb के ऊपर जाते हो तो देखो 2000 जुड़ेगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है, 110 kb के ऊपर के वोल्टेज लेवल बात वर्क कर रहे होगे तो। ठीक है, और ये लाइव पार्ट दिखाया हुआ, देखो लाइव पार्ट है, क्लियर है, ये लाइव पार्ट है, ये ग्राउंड है। तो अपना लाइव पार्ट और ग्राउंड के बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो है। उसके अलावा जो बंदे का साथ बॉडी अर्थ बन जाएगा, सॉरी मैंने एक गलती चीज बताई हुई है आपको, कि ये तो ग्राउंड नहीं, सॉरी फेस टू अर्थ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के थ्रू अर्थ मिल जाएगा, लाइव पार्ट से अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे तो ये ग्राउंड क्लियरेंस ये होगा पूरा टोटल, ये फेस टू अर्थ की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर है? फेस टू अर्थ में क्या क्या जुड़ता जाएगा, फेस टू अर्थ के बाद 1000 और जुड़ेगा, और फेस टू अर्थ के बाद इसमें 2000 और जुड़ेगा अगर 110 kb के ऊपर लेते हो। ठीक है, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी, आप उसमें देखते रहना।
अब इलेक्ट्रिकल सेपरेशन देखिए तो जो अपना सेगमेंट है उनके बीच में क्या डिफरेंस दिया हुआ देखो। ये फेस टू अर्थ से देखो कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से अर्थ लोगे, यहाँ से फेस का टॉप लोगे, चाहे ये सीटी भी हो सकता है पीटी भी हो सकता है। यहाँ से ये फेस टू अर्थ इस डिफरेंस ये है, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और इनकी जो ये हाइट है चलो तो वो दिया हुआ आपका कुछ भी हो सकता है, वो तो आप सेक्शन को उसके ड्राइंग लेने इक्विपमेंट के उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस टाइप से मेजर करते हैं। क्लियर। अब ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट में उन्होंने दिखाया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट मान लो ये हाइट है आदमी की, ठीक है, ये अपनी गाड़ी है तो गाड़ी से ऊपर टी लेके चलना पड़ेगा, और टी इजिकल टू उन्होंने दिखाया हुआ है जो अपनी जो फेस टू अर्थ बन रहा है, फेस टू अर्थ के ऊपर 100 mm और लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम 500 तो होना ही चाहिए। क्लियर हो गया। ये गाड़ी है, गाड़ी कम से कम 500 mm का डिफरेंस होना चाहिए अर्थ और फेस के बीच में, ये इसमें शो किया गया है। लेकिन आपका फेस टू अर्थ अगर 500 mm है तो 100 mm और उसमें जोड़ देना, 600 mm कर देना। क्लियर हो गया। तो ये आपका दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखिए क्लियरेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल मेंटेनेंस डिफाइन देखो, N+N दिया हुआ है, इसको N+100 क्लियरेंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी हाइट कब दिखा रहे हैं, मिनिमम 2200 mm तो लेके चलना ही पड़ेगा आपको। ये देखो दिखाया हुआ लाइव पार्ट से फेस टू अर्थ अगर 2100 है तो 100 mm जोड़ दोगे तो 2200 mm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 2100 mm है फेस टू, इसकी जो बॉडी अर्थ है, ठीक है, तो उसमें 100 mm और जोड़ोगे तो 2200 mm हो जाएगा। तो ये चीज इसमें मेंशन की हुई है। ये ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर इतना आपको क्लियरेंस रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपका वो फेस टू ग्राउंड वाला लॉजिक काम नहीं आएगा, फेस टू ग्राउंड, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मर गुजरना है या गाड़ी गुजरनी है, तो यहाँ का थोड़ा अलग हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये तो मैंने बताया था इनपुट क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अब कैसे लेआउट ड्रा करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके हिसाब से बहुत दिखाता हूँ। एक दो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, उसका तीसरा एग्जांपल आप लोगों को करने के लिए दूंगा क्वेश्चन, आप लोग करके लाना, मुझे बताना। ये मैं एक SLD छोटी सी ले लेता हूँ। ठीक है, ये करो अज्यूम ये LA है, LA है। ठीक है, ये LA है। ठीक है, ये अपना फीटर जा रहा है। ठीक है, ये अपना इस पे PT ले लेता हूँ उस पे। ठीक है, PT ले लेता हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। PT एक मिनट, चलो यहाँ ट्रांसफॉर्मर वाला बाद में दिखाते हैं, पहले आपको बहुत सिंपल दिखाता हूँ। ये मैंने अपना फीटर जा रहा है, अब यहाँ पे मैंने एक PT ले लिया। ठीक है, PT के बाद ये फीटर गया अपना, एक बस ये हो गई, एक बस ये हो गई। ठीक है, यहाँ अपनी CT हो गया। ठीक है, CT, ये CT हो गई। ठीक है, क्लियर। अब CT के बाद ये अपना आइसोलेटर एक हो गया। ठीक है, दूसरा आइसोलेटर ये हो गया, ये ब्रेकर हो गया। SLD में ऐसे बना दे रहा हूँ, आपको समझते जाओगे, सिखाई चुका हूँ कैसे बनती है। ये एक ब्रेकर हो गया। ठीक है, अब इसका बनाना है। ठीक है, अब लेआउट डिजाइन करते टाइम देखना, दिखाऊंगा कि इसके लिए आपको एक बस का नाम अलग है, इसको जैक बस बोलते हैं, नोट कर लेना, वो ड्रा होगी। ठीक है, तो इसका लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे, देखो लेआउट कैसे ड्रा करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये बस ले लेते हैं और ये बस ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमने इसका बस के लिए फाउंडेशन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस बस के लिए, ये बस के लिए हमने फाउंडेशन ड्रॉ कर ली। इस पे स्ट्रक्चर लग जाएगा, गार्ड खड़ा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये फाउंडेशन हो गई। फाउंडेशन पे हमने गार्डर डाल दिया, ये फाउंडेशन हो गई। ओके क्लियर, बड़ी बात गई। चलो कोई नहीं, उसके बाद छोटा दिखा दूंगा मैं आपको, समझ जाना आप लोग। ठीक है, ये अपनी बस है 3 फेस की, क्योंकि ये हम लोग बॉडी से डिस्टेंस इंसुलेटर रहेगा, तो इंसुलेटर ये हमारी बस हो गई। ठीक है, ये भी आर वाई भी फेस तीनों बस हो गए। ठीक है, आर वाई एक फेस के, ये वाली ये बस हो गई। ठीक है, ये वाली ये बस हो गई, मैंने ये ड्रॉ कर दी। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर, ठीक है। ये मैंने ये वाली बस के लिए ड्रा कर दिया। अब इस बस के लिए जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब ज्यादा बेटर रहेगा। अब इस बस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस बस के लिए भी मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, ये इसके फाउंडेशन हो गए, ये इसके दे दिया गार्डर। आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अभी मैं सिर्फ बस ड्रा कर रहा हूँ, अभी इसमें और कुछ काम नहीं किया, आप कंफ्यूज मत होना। ये आर वाई भी फेस है, आपको मेंशन भी कर दूंगा कौन सी क्या डिस्टेंस होगी। ये आर वाई भी फेस है, ये लिख देता हूँ आर वाई भी, यहाँ भी आर वाई भी। ठीक है, अब आर से आर फेस ले जाना है। ठीक है, और बी से बी फेस ले जाना है। ठीक है, तो बी फेस तो मैंने उल्टा कर दिया, चलो इसको कर देता हूँ बी वाई आर, तो ज्यादा बेटर आप लोग क्लियर नजर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, आप देखो इसके बीच में क्या क्या लगा हुआ है। एक इंसुलेटर, आप देखते रहना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये इंसुलेटर, तो मैं बी फेस से 20 फेस पे लेके आ रहा, सॉरी ये क्या ड्रॉ हो जा रहा है, ये मैं लेके आया। देखो ये इंसुलेटर हो गया। ठीक है, क्लियर। इंसुलेटर के बाद यहाँ पर एक जैक बस ड्रा होगी, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ से हम इस कंडक्टर को ऊपर हाइट पे उठाएंगे, क्योंकि ये दूसरे इंसुलेटर से पहले होगा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर है, ये आया, इसके बीच में एक जैक बस और ड्रॉ करेगी, तो जैक बस के लिए हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से इसको टैपिंग दे रहे हैं। यहाँ से सीधा जंपर लगेगा, इस पे कॉइल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर दिया, और यहाँ पर गार्डर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से भी 3 फेस निकलेंगे जो जाएंगे, जैसे ये 3 फेस जा रहे हैं, इसमें ये सिंगल लाइन में दिखाया हुआ है, ये 3 फेस जाएंगे। ठीक है, फीडर आउटपुट के लिए। ठीक है, कैसे ड्राओगे वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। अब यहाँ पर अपना ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद फिर आपका देखो इंसुलेटर आया, आइसोलेटर आया, सॉरी, आइसोलेटर आने के बाद बी से बी फेस कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फिर ये देखो ये तीनों फेस का सेम हो जाएगा। ये गया आइसोलेटर, ब्रेकर, ठीक है, आइसोलेटर, फिर आइसोलेटर। ठीक है, ये इससे जंपर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आइसोलेटर, ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर आइसोलेटर, ये इससे कनेक्ट हो गया आर वाई। क्लियर हो गया? यहां तक आपने कर लिया। अब आते हैं, ये आपने क्या डिजाइन किया, यहाँ ये और ये सब डिजाइन कर लिया। अब आपका ये डिजाइन बाकी रह गया। अभी ये भी 3 फेस है,
ठीक है। अब यहाँ पे आपका सीटी भी है, पीटी भी है, एलए भी है। अब एलए तो आपका आउटर में ही होता है, तो एलए तो सबसे लास्ट में होगा। अब इसके नीचे आपकी सीटी है, तो सीटी इसके जस्ट नीचे आएगी, यही इसी गाटर के थ्रू होल्ड होगी नीचे। ठीक है, इसको देखे ना, तो सीटी हम पहले डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सीटी आ गई, क्लियर, ये वाली सीटी आ गई। ठीक है, यहाँ से फिर जैक बस के बाद इसको ऐसे ड्रॉ करना है, पूरा लाइन मत ड्रॉ करना कि क्लियर दिखे कि ये ऊपर जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा तिरछा तिरछा हो रहा है, आपको समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, ये तिरछा तिरछा जा रही है। ठीक है, ऐसे ही तीनों फेस चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, इससे तीनों फेस सीटी से कनेक्ट होके इधर निकल जाएंगे। ये वाला फेस भी ऐसे ही डॉटेड 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 हुए कनेक्ट होके ऐसे निकल जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ जैक बस को होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर एलए है, तो यहाँ से भी एक आप गार्डर डाल दो। ठीक है, अब गार्डर को है, यहाँ पीटी आपकी हो जाएगी, पीटी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये पीटी हो गई। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से ये डॉट डॉट में गया, ये भी डॉट डॉट में गया, ये भी डॉट डॉट में। अब एलए लेना है, तो एलए लेने के लिए, ठीक है, यहाँ से आपका एलए हो जाएगा, और यहाँ से आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब इसको आपने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या 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 है, हाँ, नहीं क्लियर हो रहा होगा। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे आपको क्लियरेंस लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ, ये फेस टू अर्थ है, ये ध्यान रखना, ये फेस टू अर्थ क्लियरेंस लेनी है, ये फेस टू फेस लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी फेस टू फेस लेनी है, और ये फेस टू, ये अर्थ फेस है, ये अर्थ है, तो यहाँ फेस टू अर्थ लेनी है। क्लियर हो रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? थोड़ा आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, डाउट तो नहीं हो रहे हैं? मुझे लग रहा है कहीं आप लोग डाउट पे ना हो रहे हो। थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा डिजाइन। हाँ, ठीक है, तो अब मैं एक चीज और बताता हूँ। अब ये आप लोग सोच रहे हो ये फेस टू फेस हो जाएगी, पर ये फेस टू फेस नहीं होगी, यहाँ सेक्शन क्लियरेंस चाहिए होगा, सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, तो यहाँ सेक्शन क्लियरेंस लगेगा। ठीक है, सेक्शन क्लियरेंस कैसे लोगे? आपको इन सेक्शन जो भी हैं, आपका जो इक्विपमेंट है, चाहे पीटी या चाहे सीटी और चाहे एलए कोई भी हो, उसका आपको जीए ड्राइंग चाहिए होगी। जीए ड्राइंग में उसका देखना पड़ेगा लेंथ विड्थ क्या है, तो लेंथ विड्थ से लेंथ विड्थ की दूरी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो ये सेक्शन क्लियरेंस रहेगी। सेम इसमें ये फेस टू अर्थ हो जाएगा, ये फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू अर्थ, ये सेक्शन क्लियरेंस हो जाएगी। ये भी सेक्शन क्लियरेंस होगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से, क्योंकि ये देखो ये सेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को? चलो, ये एक आपने ड्रॉ कर लिया होगा, कर लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सैंपल दूसरा भी एक सेम ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको एक दूंगा, उसको आपको नहीं आएगा तो फिर मैं उसको ड्रॉ करके बताऊंगा। आपको मैं टोटली धीरे धीरे करके क्लियर कर रहा हूँ, इतना अच्छा समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए। अगर देखो, थोड़ा आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए, कि थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो सीख भी जाओगे आसानी से। एक एसएलडी और बना लेता हूँ, एक बस ले लेता हूँ, एक बस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आइसोलेटर ले लिया, ये मैंने ब्रेकर ले लिया, ये आइसोलेटर ले लिया, फिर ये आइसोलेटर ले लिया, ये ड्रॉ कर दिया,
अब यहाँ से मैंने एक यहाँ पर सीटी ले लो, ठीक है, ब्रेकर तो क्योंकि हमने इसी में मेंशन कर दिया, और यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मर ले लो, ठीक है, ये इनकमिंग है, ठीक है। चाहे इसको मैन बस ट्रांसफॉर्मर को मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि वो कैसे डिजाइन करते हैं कैसे। तो अब इसका लेआउट मैं आपको बना देता हूँ, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग क्वेश्चन करके लेके आना, मुझे बताना, ठीक है। अब देखिए इस बस को मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ और इस बस को ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली बस को पहले कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर ले लिया, ये स्ट्रक्चर ले लिया, ये स्ट्रक्चर ले लिया, ये हम चलो वो फुटिंग का ले लेते हैं, फुटिंग, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इस बस के लिए मैंने पहले इसको ड्रा कर दिया आर वाई पी फेस को, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ये वाली बस ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, ये वाली बस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक कंडक्टर ले लिया, थोड़ा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये कंडक्टर ले लिया, ये ठीक है, हो गया। अब मैं इससे और बस के बीच में देखूंगा कि जैक बस कहाँ पे आ रही है। अब मैं देखो कि इंसुलेटर, ब्रेकर इंसुलेटर के बाद जैक बस आएगी, तो पहले आप यहाँ से इंसुलेटर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ब्रेकर कर दो, ब्रेकर के बाद फिर इंसुलेटर ले लो, अब जैक बस आएगी, ठीक है, यहाँ कहीं से जैक बस ले लेंगे, ठीक है, और फिर ये इंसुलेटर लेके ये कर दिया, ठीक है। अब इस केस में हम चलो ये पीछे वाले ले लो या आगे वाले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये आर केस है तो आर केस को आर केस से कनेक्ट करना है, ठीक है, बी फेस को बी फेस से करना है, वाई फेस को वाई फेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने हिसाब से किया, ये इंसुलेटर, जैक बस तो मैंने बता दिया ना कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं होगी, ठीक है। चलो जैक बस ही पहले ड्रा कर देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे पहले। ये मैंने जैक बस का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, यहाँ आएगा जैक बस, ठीक है। ये हमने आइसोलेटर, ये ब्रेकर, ये आइसोलेटर, ये आइसोलेटर, ये जाके इससे कनेक्ट हो गया, क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब मैं जैक बस ड्रॉ करता हूँ, और जैक बस पे मैंने क्या लिया, सीटी ली हुई है, देखो ये सीटी पहले कनेक्टेड है, ठीक है। अब सीटी को यही इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, सीटी को यही इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद क्या है अपना एलए तो आएगा ही आएगा, एलए तो मैंने बताया ही नहीं, तो चलो एलए भी ले लेता हूँ, ठीक है। पीटी तो है नहीं, पीटी होती तो पीटी के नीचे हम यहाँ ड्रॉ कर देते, ठीक है, पर इसका होल्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि ये हाइट पे जा, तो ये सॉरी ये हाइट पे जा रहा, तो ये स्ट्रक्चर को होल्ड करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर दूसरा हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर पीटी होगा तो पीटी को इसके नीचे ड्रॉ कर देता, अगर पीटी है नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो इसको इसको होल्ड कर लिया, जंपर के थ्रू लग जाएगा, यहाँ पे जंपर के थ्रू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एल ले लेते हैं, ठीक है, ये एल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कैसा करेंगे, इसको डॉट डॉट दे दो, डॉट डॉट करके, ठीक है, यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको भी डॉट डॉट देके यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको भी डॉट दे दो, ये क्योंकि ये इस देख ध्यान रखना है, जो नीचे ये फेस जा रहे हैं इससे ऊपर ये चल रही है, इसलिए डॉट डॉट भी कर रहे हैं, जस्ट ऊपर जाएगी। आप ये प्लान देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, टॉप व्यू से, इसलिए ऐसा दिखेगा आपको, और ड्रॉ भी इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, आप प्लान को टॉप से देखते हो ऊपर से कभी, ठीक है। और ये हमने ये तीनों फेज जाके ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये हम ट्रांसफॉर्मर दे देते हैं, ये इस टाइप से बनेगा इसका लेआउट, क्लियर। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ,
चलो इसको बाद में मिटाते रहेंगे, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को ड्रा कर लो एक, उसका आपको आंसर करके लेके आना है, ठीक है। ये मैंने एक बस है, ये हमारी दूसरी बस है, ठीक है। ये अपना आइसोलेटर, ये ब्रेकर, ये आइसोलेटर, फिर इसके बाद ये आइसोलेटर, क्लियर। यहाँ आइसोलेटर, ये ब्रेकर, यहाँ मैंने सीटी ही दे दी, ठीक है। ये आइसोलेटर, ठीक है। और एक आइसोलेटर यहाँ पे, और ब्रेकर, ये ब्रेकर, ये ब्रेकर, ठीक है। ये अपना आउटगोइंग है फीडर, ये इनकमिंग वे है, ठीक है। और ये कपलर वे, ठीक है, कपल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से इनकमिंग है, तो इनकमिंग में क्या ले लेता हूँ, इनकमिंग में यहाँ पे पहले दे देता हूँ, पीटी दे देता हूँ, पीटी, ठीक है। यहाँ सीटी हो गया, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से आउटगोइंग है, ठीक है। आउटगोइंग में एलए ले लिया, ठीक है। यहाँ ट्रांसफॉर्मर ले लिया। आप ड्रॉ करके लेके आना इसको, फिर मुझे देना कि आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है। ये लेकर के इसको ड्रॉ करना, नोट कर लो आप लोग। फिर मैं आपको इसको क्लियर करूंगा, नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो मैं क्लियर करूंगा। क्लियर हुआ आप लोगों को?